Hello and what's up beautiful people, how are you all? Myself Shamim and I hope you all are fine and doing very very well। आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी और मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दलित मूवमेंट्स जो ये दलित बेचारे थे, ये लो कास्ट के लोग माने जाते थे, पुअर लोग माने जाते थे। तो इन्होंने कैसे अपने आप को अपलिफ्ट किया, उसमें ज्योतिबा फूल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से जद्दोजहद की, पूरी लाइफ में अपनी पूरी थ्रू आउट द लाइफ ये स्ट्रगल करते रहे दलित लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। ये हम देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है छोटी सी कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी यहां से पढ़ सके। इजी एक्सप्लेन्ड हैंड रिटन नोट्स हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दलित मूवमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये दलित मूवमेंट्स क्या थी, दलित लोग कौन थे, और उसके बाद हम पहले ज्योतिबा फूल और उसके बाद दूसरे नंबर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। जनरली द वर्ड दलित वाज यूज्ड फॉर पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड पीपल। जनरली ये जो वर्ड था दलित, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? जो पुअर लोग थे, गरीब तबके के लोग थे सोसाइटी के अंदर, या एक्सप्लॉइटेड, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया था, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था जिन लोगों के ऊपर, उनके लिए दलित वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। दलित्स आर द सप्रेस्ड पीपल एंड वेर कंसिडर्ड एज लोएस्ट क्लास इन द ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ। ये दलित जो थे सप्रेस्ड पीपल थे, इनके ऊपर जुल्म और सितम किए जाते थे, हर कोई करता था, और इनको लोएस्ट क्लास माना जाता था। जो ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ था उसमें ये हिंदू में एक कम्युनिटी है, दलित जो थे हिंदू में एक कम्युनिटी थी, और इनको लोएस्ट क्लास माना जाता था। हिंदू में सबसे नीचे तबके के, नीची जात के लोग माना जाता था। किनको? दलित को। ओके, लेट्स मूव अहेड। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। The organizational efforts made by Dalit leadership for uplifting their status are known as Dalit movement। तो दलित मूवमेंट का मतलब क्या है? ये जो ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स लगाए दलित लीडरशिप ने, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स जैसे हमें पढ़ने हैं अभी, ज्योतिबा फूल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने अपने स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, इन्होंने इन दलित लोगों के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर लाने के लिए जो एफर्ट्स लगाए, जो जदोजहद की, जो स्ट्रगल की, जो मेहनत की, हार्डवर्क की, उसको हम दलित मूवमेंट कहते हैं। उन्हीं को हम दलित मूवमेंट्स कहते हैं। ओके, Dalit movement was actually a protest against untouchability, casteism and discrimination faced by the Dalits। दलित मूवमेंट क्या थी? ये एक्चुअली एक प्रोटेस्ट था। क्या था? किसके खिलाफ? अनटचेबिलिटी। आपको पता है कि ये दलित मूवमेंट में ये जो दलित लोग थे, शूद्रास जो थे बेचारे, इनको अनटचेबल माना जाता था। अगर ब्राह्मण के साथ कहीं पे टच हो जाता था, ब्राह्मण वो वाला हिस्सा काट देता था, कहता था कि ये अछूत लोग हैं। जहां से ये चलते थे बेचारे, इनके पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था कि जहां पे ये कदम रखेंगे वहां पे ब्राह्मण लोग कदम नहीं रखेंगे कि वो गंदे हो जाएंगे। तो ये उनकी सोच थी, ठीक है। इस चीज को खत्म करने के लिए, या कास्टिज्म कि ये ऊंची जात का है, वो नीची जात का है, इस चीज को खत्म करने के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे दलित, इनको खत्म करने के लिए जो प्रोटेस्ट किए गए, जो स्ट्रगल की गई, उन्हीं को हम दलित मूवमेंट्स कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ ज्योतिबा फूल्स कंट्रीब्यूशन। ज्योतिबा फूल का कंट्रीब्यूशन क्या था दलित मूवमेंट में? ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई आर सेटिस्फाइड विद माय टीचिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं ज्योतिबा फूल का कंट्रीब्यूशन क्या थी। ज्योतिबा फूल वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया। ज्योतिबा फूल जो थे ये एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे 19वीं सदी के, 19वीं सदी इंडिया के ये प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर किसको कहते हैं? सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा आपको। ये सोचिए, देखिए, सोशल रिफॉर्मर वो लोग हैं जो सोसाइटी में अंदर चेंज लाने वाले हो। रिफॉर्मर का मतलब वो जो अच्छी चेंज लाने वाला हो सोसाइटी के अंदर। सोशल का मतलब ही सोसाइटी है, जो सोसाइटी के अंदर चेंज लाने वाले हो, अच्छी चेंज। अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को खत्म करना है, अगर कहीं पे ज्यादती हो रही है उसको खत्म करना है, अगर कहीं पे करप्शन हो रही है उसको खत्म करना है, उन्हीं को, उन लोगों को सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं। तो ये सबसे बड़े 19वीं सदी के सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के। चलिए, he led the movement against the prevailing caste restrictions in India। इन्होंने मूवमेंट चलाई जो ऑलरेडी कास्ट रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी इंडिया के अंदर, उनको खत्म करने के लिए। He revolted against the domination of Brahmins and for the rights of peasants and other लो कास्ट फेलो। इन्होंने रिवोल्ट किया, बगावत की, किसकी डोमिनेशन के खिलाफ? ब्राह्मण्स की डोमिनेशन। जो ब्राह्मणों ने डोमिनेशन लगाई हुई थी, सबके ऊपर इन्होंने गुंडा राज लगाया हुआ था, चाचागिरी चलाते थे, दादागिरी चलाते थे, इनके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया और सबके हक के लिए लड़े, ये राइट्स के लिए लड़े। पीजेंट्स जो किसान थे, मजदूर थे, जो गरीब लोग थे, या लो कास्ट फेलो जिनको समझा जाता था, उनके हकूकों के लिए ये लड़ते थे। कौन? ज्योतिबा फूल। ज्योतिबा फूल वाज द फर्स्ट हिंदू टू स्टार्ट एन ऑर्फनेज फॉर द अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। ज्योतिबा फूल एक ऐसे रिफॉर्मर थे हिंदुस्तान के, ये पहले हिंदू रिफॉर्मर माने जाते हैं जिन्होंने ऑर्फनेज स्टार्ट किया।
ऑर्फनेज मतलब यतीम खाना, जहां पे यतीम बच्चे पढ़ सके, खाना खा सके, रह सके, जो अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन मतलब जो जिनका माँ बाप चला गया हो इस दुनिया से, उनके लिए इन्होंने ऑर्फनेज खोला। और ये पहले हिंदुस्तानी है, पहले हिंदू हैं, हिंदुओं में ये सबसे पहले ज्योतिबा फूले हैं जिन्होंने ऑर्फनेज को स्टार्ट किया है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ही कंसिडर्ड वेदास ए फॉर्म ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस। इन्होंने ये कहते थे कि वेदास जो है ये फॉल्स कॉन्शियसनेस यानी कि गलत तालीम देती है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि वेदास के रिलेटेड, वेदास से ही ये पता चलता है हमें कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया था 4 वर्णास में, ठीक है, 4 कास्ट्स में, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, वैश्यास हो गए, क्षत्रियास हो गए एंड शूद्रास हो गए। शूद्रास जो थे लास्ट वाली कैटेगरी में रख दिए गए थे, जिनमें पीजेंट्स आते थे या छोटे छोटे तबके के लोग आते थे, पीजेंट्स, वर्कर्स, लेबर्स। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो है ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये गलत तालीम दे रही है, इसके ऊपर ज्यादा बिलीव ना करो। किनको? वेदास के लिए। इन 1873 में क्या हुआ? ज्योतिबा फॉर्मड है सत्याशोधक समाज, सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स। इन्होंने 1873 में एक कम्युनिटी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम क्या रखा? सत्याशोधक समाज। सत्या का मतलब होता है ट्रूथ एंड शोधक मतलब सीकर्स, ढूंढने वाले, एंड समाज मीन्स सोसाइटी, इनकी सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स। ये एक ऐसी सोसाइटी उन्होंने बनाई जो ट्रूथ सीकर्स थी, यानी कि सच्चाई को ढूंढने वाली। दलितों को कौन सा काम रखा गया था? यानी कि जो छोटे छोटे काम थे, कहा कि ये शूद्रास के लिए, दलित के लिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हमें ढूंढना है, हमें सच ढूंढना है कि वजह क्या है। ये भी तो इंसान है, इनके अंदर भी उतने ही जिस्म के हिस्से, बाकी ब्राह्मण्स के अंदर भी उतने ही जिस्म के हिस्से, ये भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं, ये भी उसी हवा में सांस ले रहे हैं। उनका ब्लड कलर भी है क्या? इनका ब्लड कलर भी है क्या? तो फिर मसला क्या है? ये इनको क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? हमें सच्चाई ढूंढनी है। तो इसके लिए इन्होंने सत्याशोधक समाज एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली। द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू लिबरेट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ ब्राह्मण्स। पर्पज क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? इसका मकसद एक ही था कि जो लोग लोअर कास्ट के लोग हैं, इनको लिबरेट करना है, इनको आजाद करना है ब्राह्मण्स की सप्रेशन से, ब्राह्मण्स की डोमिनेशन, जो इनके ऊपर अत्याचार ब्राह्मण कर रहे हैं, उससे आजाद करना है, लिबरेट करना है लो कास्ट लोगों को। ओके, ज्योतिबा फूल पुट ऑल हिज एफर्ट्स टू एंड डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स ओवर दलित्स। ज्योतिबा फूल ने अपने सारे जोर लगा दिए, अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए ब्राह्मण की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए। जो इन्होंने दलित्स के ऊपर डोमिनेंस रचाई हुई थी, उसको खत्म करने के लिए ज्योतिबा फूल ने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए। तो ये था ज्योतिबा फूल का कंट्रीब्यूशन दलित मूवमेंट के अंदर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे पॉइंट समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं दलित मूवमेंट को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कंट्रीब्यूशन अब हम पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आपको पता है, ये चेयरमैन रह चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या था इस दलित मूवमेंट में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर इज आल्सो नोन एज बाबा साहब। इसको बाबा साहब भी कहा जाता था। पूरा नाम इनका क्या था? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बी का मतलब है भीमराव और आर का मतलब है रामजी अंबेडकर, और इनको बाबा साहब भी कहा जाता था। वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चेयरमैन रह चुके हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके। ही वॉज बोर्न इन ए पुअर महर कंसिडर्ड एन अनटचेबल फैमिली। ये गरीब महर में पैदा हुआ था, मतलब एक ऐसी फैमिली जो क्या समझी जाती थी? अनटचेबल, अछूत। कहा जाता था कि इनके साथ टच नहीं होना चाहिए, अगर टच हो गए तो हम गंदे हो जाएंगे। तो उस फैमिली में ये पैदा हुए थे। Ambedkar spent his whole life fighting against social discrimination, चतुर्वर्णा सिस्टम एंड हिंदू कास्ट सिस्टम। अंबेडकर पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी लड़ते रहे सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव चल रहा था, या जो चतुर्वर्णा सिस्टम था। चतुर्वर्णा सिस्टम यही था जो वर्णास में लोगों को डिवाइड किया गया था, सोसाइटी को वर्णास में, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। कहा कि ये सिस्टम ही गलत है। क्यों ब्राह्मण्स को ऊपर अपर कास्ट में रखा गया? क्यों शूद्रास को लोअर कास्ट में रखा गया? क्यों ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के तौर पे इनको डिवाइड क्यों किया गया? ये सब सिस्टम गलत है। ये हिंदू कास्ट सिस्टम जो चल रहा था, कहा कि ये गलत है, इसके खिलाफ ये लड़ते रहे। अंबेडकर वाज पोस्टहमसली अवार्डेड द भारत रत्न इन 1990। अंबेडकर को, डॉक्टर अंबेडकर को पोस्टहमसली एक अवार्ड भी मिलता है भारत रत्न का 1990 में। और भारत रत्न जो है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इनको मिलता है 1990 में। और कब? वो भी पोस्टहमसली, मींस कि इनके मरने के बाद। इनके मरने के बाद इनको जो भी, ये बात आपको याद रखनी है, जब किसी को कोई अच्छा काम किया हो किसी ने और उसको मरने के बाद उसका अवार्ड जाए या क्रेडिट जाए, तो उसको पोस्टहमसली कहते हैं, ठीक है, पोस्टहमसली अवार्डेड। तो इनको भी मरने के बाद ये अवार्ड मिलता है 1990 में। ओके,
टू फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड फॉर इक्वालिटी वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो इनके लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क था, ठीक है, एक मुश्किल काम था। अनटचेबिलिटी या इक्वालिटी के लिए, लोगों की इक्वालिटी के लिए लड़ना, ये एक मुश्किल काम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पेंट हिज होल लाइफ इन दिस चैलेंजिंग टास्क रिलेंटलेसली। इन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी इन चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इनको हल करने के लिए। रिलेंटलेसली मतलब कोई आराम करने के बगैर, इन्होंने कोई आराम नहीं किया, इन्होंने कंटिन्यूअसली काम किया, पूरी जिंदगी इन्होंने इन चैलेंजिंग टास्क में लगा दी। He brought the cultural revolution, इन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन लाया, इनकलाब लाया, एंड कॉल्ड द आउटकास्ट पीपल टू कम फॉरवर्ड। इन्होंने कहा इन लोगों को जो आउटकास्टर थे या जो लो कास्ट लोग थे, इन्होंने इनको कहा कि बाहर आइए भाई साहब, आपकी मदद करने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला, आप बाहर आइए, आगे आइए, सामने आइए, गेट एजुकेशन, तालीम हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए, गेट यूनिफाइड, एक हो जाइए, मिल जाइए एक दूसरे के साथ, एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, और ना इंसाफी के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ लड़िए। ये आपको खुद करना है, बाहर से कोई आपके लिए नहीं करने वाला। He motivated them not to wait for someone to come for their rescue, but to fight against this slavery themselves. इन्होंने मोटिवेट किया लोगों को, कहा कि आपको किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना है, नॉट टू वेट फॉर समवन, किसी दूसरे का इंतजार मत करो, कम फॉरवर्ड, सामने आ जाओ, ठीक है, कोई आपको रेस्क्यू करने के लिए, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, बट टू फाइट अगेंस्ट दिस स्लेवरी देमसेल्व्स, आपको इस स्लेवरी, ये जो गुलामी आपने इख्तियार की है, इसको खत्म करने के लिए, इसके खिलाफ लड़ने के लिए आपको खुद सामने आना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा आके आपके लिए कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंट्रीब्यूशन हमने देख ली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दलित मूवमेंट में। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो नोट्स के लिए लाइक बनता है, अगर कुछ रह गया हो या टीचिंग स्टाइल कैसा रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सकेगा उतना, ताकि वो भी यहां से अच्छी तरह से पढ़ सके और हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।